खुशी जो गुजरात से बिलोंग करती है, वो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रही थी नीट यूजी एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन अच्छा था, पर जैसे ही वो एग्जाम में बैठी उसे मिला एक टॉर्न क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर शीट जो फटा हुआ था वर्टिकली। वो खड़ी हुई इन्विजिलेटर को बोली कि सर ये तो फटा हुआ मिला है, मुझे आप एक्सचेंज करके दो। ही सेड कि हमें एनटीए से परमिशन लेना पड़ेगा एंड ओनली देन वी कैन डू दैट। ये करते करते उन्होंने ऑलरेडी 40-45 मिनट्स गवा दिए, और फिर जब आके उन्होंने नया क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट दिया, तब तक खुशी ने ऑलरेडी 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और ओएमआर भी भर दिया था। तब तक खुशी ने सोचा इट्स ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ पुराना ओएमआर से, इस ओएमआर में मैं कॉपी कर लेती हूँ। पर उसने देखा अरे ये क्वेश्चन पेपर का कोड तो अलग है, तो उसका जो 40 मिनट्स का मेहनत था वो बेकार चला गया। तो उसने पूछा क्या मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट ही लेट मिला है। देन द इन्विजिलेटर सेड कि मुश्किल से 10 मिनट मिल सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम देने का हमारे पास परमिशन है नहीं। सोचो जिस बच्ची ने इतना मेहनत किया, उसकी गलती ना होने के बावजूद वो बहुत बुरा परफॉर्म की अपने एग्जाम में। किसकी गलती थी? और ये इंसिडेंट हुआ है इंटरनेशनल स्कूल इन सूरत, गुजरात में। और खुशी ने एक पीआईएल फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट के पास कि शी नीड्स जस्टिस, एनटीए शुड कंपनसेट फॉर द मार्क्स शी लॉस्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन के अगेंस्ट एनटीए का रिप्लाई मांगा है एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेंड अ नोटिस टू एनटीए एंड द एडवोकेट सेज कि इसका नेक्स्ट हियरिंग सम टाइम अराउंड जुलाई हो सकता है। जुलाई तक खुशी क्या करे? शी शुड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर, शी शुड वेट कि क्या होगा, बिकॉज यू नो प्रिपेयरिंग फॉर अनदर ईयर इज नॉट जस्ट स्ट्रेस, इसके लिए पैसा भी चाहिए होता है, राइट? So NTA is so famous in keeping the lives of students hanging. मतलब सोचो कितने जगह पे ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं एंड एनटीए अगर तुरंत स्टेप लेके ये कह दे कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग रीनीट कंडक्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर जगह पे इन बच्चियों के साथ गलत हुआ था, वी विल अलाउ देम टू सिट फॉर नीट अगेन दिस ईयर, सारा कंफ्यूजन क्योस बहुत सारे बच्चों का, हजारों बच्चों का खत्म हो जाता है। बट एनटीए इज नॉट गोइंग टू डू दैट। बट एक चीज जो एनटीए ने क्लियर कर दिया है कि देखो पूरे इंडिया में रीनीट तो होने वाला नहीं है, ठीक है? रिजल्ट निकलेगा इस साल, जब रिजल्ट निकलने का डेट मेंशन है आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, उसी दिन रिजल्ट जरूर निकलेगा। तो जो भी बच्चा, मैक्सिमम बच्चों के साथ तो शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, तो जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि रीनीट होगा और मैं इस बार फोड़ दूंगा, तो ऐसे मिसकंसेप्शन पे मत रहो। एनटीए हैज ऑलरेडी रिलीज्ड नोटिस एंड कंफर्म्ड कि भाई रीनीट पूरे इंडिया में तो नहीं होने वाला है। तो it is high time you make your decision and not wait for the result, because already 2-3 महीना निकल जाएंगे and you will be regretting कि चलो पहले प्रिपेयर करना शुरू कर देता तो अच्छा होता, है ना? तो बच्चों make wise decision, make decisions based on how much you're scoring and what your caliber would be, because next year again number of kids would increase। और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एनटीए एकदम बटर स्मूथ एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उस साल भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ब्लंडर तो क्रिएट होगा ही होगा। तो कीपिंग द वर्स्ट इन माइंड एंड चेकिंग योर कैपेबिलिटी योरसेल्फ, किसी के कहने पे नहीं, अपने आप से पूछो इफ यू वांट टू ड्रॉप एंड ट्राई फॉर नीट अगेन। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, बहुत लंबा डिसीजन है, बहुत लंबा टाइम के लिए ये डिसीजन होगा, 1 फुल ईयर, उसमें स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, बहुत सारी चीजें आने वाली है। आई अंडरस्टैंड, वी द एंटायर टीम ऑफ नीट 1 अंडरस्टैंड्स दैट यू नीड टाइम to decide whether you want to jump into this NEET again or you have some other plans। इसीलिए हम जल्दबाजी में कोई कोर्स स्टार्ट नहीं करना चाहते। We wanted to give the entire month of May to you कि आप दूसरे फील्ड्स भी एक्सप्लोर करो, प्लस आप नीट के बारे में भी सीरियसली सोच पाओ, ना कि एग्जाम खराब हुआ तुरंत जंप कर दिए दूसरे साल के प्रिपरेशन के लिए विदाउट ओपनिंग योर आईज एंड लुकिंग एट योर सराउंडिंग्स कि क्या क्या ऑप्शन खुला है और नीट में मुझे दोबारा जाना चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए बच्चों हम लोग अपना कोर्स ला रहे हैं from 10th of next month, 10th of June, because we want you to relax, look for all possible options and come into this NEET journey only when you are 100% sure about it। So अगर आप एक बच्चा हो जो वेट कर रहा है नीट 1 टीम के कोर्स के लिए, देन कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग 10th of next month। और उसके साथ साथ अगर आप एक ऐसा बच्चा हो जो बस नीट का सपना छोड़ चुका है एंड इज ऑप्टिंग फॉर समथिंग एल्स, तब भी कमेंट करो, बिकॉज दैट विल हेल्प अदर एस्पिरेंट्स एज वेल, विल हेल्प इन देयर डिसीजन मेकिंग। एवरी किड इज इंपॉर्टेंट, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हमारा काम है नीट के प्रिपरेशन में आपका हेल्प करना, बट सिर्फ नीट क्लियर करना ही अल्टीमेट सक्सेस नहीं है लाइफ का। ऑल द बेस्ट बच्चों।